Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देख रहे हैं नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। किससे रिलेटेड? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड। हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन मिनिमम इससे आते हैं और ये ना बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। सारे नॉर्सेट के पेपर में यही वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट है रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बहुत सिंपल है, आईएम, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल या इंट्रावेनस। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट होता है बीसीजी वैक्सीनेशन का। नेक्स्ट है फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट विच कम्युनिकेबल डिसीज। वर्ल्ड में सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी उसका किस चीज से था, किस बीमारी की प्रोटेक्शन के लिए थी? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और रूबेला। तो जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी वो बनी थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे पहले वैक्सीन इंडिया ने खुद बनाई थी कोविड के लिए, उसका नाम क्या था? कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविशील्ड या मॉडर्ना? देखो, कोवैक्सीन बनी थी जो सबसे पहले इंडिया में बनी थी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड कंप्लीटेड इन इंडिया ऑन, इंडिया में ये दोनों मिलके 100 करोड़ वैक्सीनेशन किस डेट को हुआ था? 21-10-22, 21, 19-10-21, 20-10-21, 22-10-21। तो हमको याद करना है कि 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ था कोविड इनका, वो हुआ था 21-10-21। देखो 21 और 21, 21-21 से हमको याद रखना है। तो ना उससे पहले हुआ था ना बाद में हुआ था, यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को हमारे मतलब इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट प्रीफर्ड फॉर सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी। अब जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो कहाँ पे लगती है? ठीक है, आईएम दी जाती है, पर कौन सी मसल में दी जाती है? वास्तस लेटरलिस, डेल्टॉइड ग्लूटियल या वास्तस लेटरलिस फीमोरिस। तो किस में दी जाती है? वो दी जाती है वास्तस लेटरलिस, यानी कि थाई में दी जाती है बच्चों को डीपीटी की सेकेंड डोज। Which of the following vaccine is not included in मिशन इंद्रधनुष at national level? देखो, नेशनल लेवल पे जब मिशन इंद्रधनुष आया था तो कौन सी वैक्सीन नहीं थी इंक्लूड इसमें? न्यूमोकोकल, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स और डीपीटी। करंटली ये चारों ही वैक्सीन इसमें इंक्लूड है, पर पहले अगर हम इनिशियल बात करें तो न्यूमोकोकल वैक्सीन इसमें इसका पार्ट नहीं थी, तो इसका ऑप्शन होगा न्यूमोकोकल वैक्सीन। What is the full form of DPT? DPT की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डिप्थीरिया पोलियो टेटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनी या फिर डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस ट्यूबरक्लोसिस? नो, इसकी फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस, हमेशा याद रखना है। What is the contraindication of कोविशील्ड वैक्सीन? कोविशील्ड वैक्सीन की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ये किन लोगों को नहीं देनी चाहिए? कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये है, एलर्जी ऑफ फर्स्ट डोज, पोलन एलर्जी, फॉरेन बॉडी एलर्जी या हाइपरटेंशन। देखो ये ना, पोलन एलर्जी या फॉरेन बॉडी एलर्जी या हाइपरटेंशन, इन सारी चीजों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। ये होती है अगर फर्स्ट डोज से ही आपको एलर्जी होगी तो आगे की डोसेज आपको नहीं देनी है, ये हमेशा रखना है। ये वाली एलर्जी तो अगर किसी भी चीज की फर्स्ट डोज से आपको एलर्जी हो गई है तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी वो वैक्सीन नहीं देनी है, सबके केसेस में याद रखनी है। अब नेक्स्ट है द इंडिया स्टार्टेड कोविड-19 वैक्सीनेशन विद कोवैक्सीन ऑन। अब इंडिया में जो कोवैक्सीन से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था किस डेट को हुआ था? 16 जनवरी 2021, 18 जनवरी, 20 जनवरी या 22 जनवरी? ये स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 से। एचपीवी वैक्सीनेशन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जो एचपीवी वैक्सीनेशन होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो होती है वो किस डिसीज से बचाने के लिए होती है? सर्वाइकल कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर? तो ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। इस पे हमने प्रॉपर एक फुल वीडियो भी बनाई है। वैसे तो हमने इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड भी एक फुल वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। स्टिल हम आज नॉर्सेट की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के क्वेश्चंस को हम बार बार रिपीट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट, यानी कि बॉटम ऑफ आईएलआर।
आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे हम कौन से करते हैं, जो हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होती हैं उनको सबसे नीचे रखते हैं ताकि उनपे हीट का इफेक्ट बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि फ्रीजर कंपार्टमेंट यानी कि सबसे बॉटम कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाती है, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स या बीसीजी। देखो सबसे जो हीट के लिए वो होती है हमारी, वो बीसीजी होती है, ठीक है। तो बीसीजी को हमेशा हम किस में रखते हैं, बॉटम कंपार्टमेंट में। Which test is used to monitor the potency of freeze sensitive vaccine? जब भी हम ये देखते हैं कि पोटेंसी कैसी है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की, यानी कि जो नीचे हम बॉटम कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते, ठीक है। किसी ने गलती से रखी तो हम अगर उसको चेक करेंगे कि वेदर ये ठीक है या नहीं, देने के लिए ठीक है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट करना पड़ता है उसके लिए, मॉन्टोट्स टेस्ट, शेक टेस्ट, हिब्बल टेस्ट और मॉडिफाइड होबल्स टेस्ट। तो इसके लिए हम करते हैं शेक टेस्ट, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, यानी कि जो हमें फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखनी है, उनकी पोटेंसी सही है अगर वो शेक टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो। अब इनको हम मैच द फॉलोइंग करना है इनमें, ठीक है। जैसे डिसीज है और कौन से रूट से उसकी वैक्सीन दी जाती है, जैसे मीजल्स के लिए कौन सा है, सबकुटेनियस रूट। बीसीजी कहाँ है, अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इंट्राडर्मल रूट। हिब के लिए क्या है, इंट्रामस्कुलर। और ओपीवी कैसे देते हैं, ओरल रूट होता है इसका। तो ये क्लियर है, अगर हमें पता है तो इसके अगर ऑप्शंस आते हैं तो अकॉर्डिंगली हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसका सबसे ज्यादा जो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है वो क्या होता है, स्कार अराउंड इंजेक्शन साइट, वीएपी, कॉन्स्टिपेशन या लॉर्डोसिस। देखो आईपीवी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है सिर्फ स्कार अराउंड इंजेक्शन साइट। ये भी एक काफी सेफ वैक्सीन है, तो इससे स्कार बनने का बस थोड़ा डर होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, बाकी चीजें होने के इतने चांस नहीं होते हैं। An example of whole viron inactivated vaccine of COVID-19 is, क्या है इसका एग्जाम्पल, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक या मॉडर्ना। तो इसका एग्जाम्पल है कोवैक्सीन। All of the following vaccines given by intramuscular route except, अब इनमें से सारी इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे, कौन सी एक है जो नहीं देंगे, हेपेटाइटिस बी कैसे देते हैं हम, इंट्रामस्कुलर, डीपीटी इंट्रामस्कुलर, हिब इंट्रामस्कुलर, तो कौन सी बची, एमएमआर। एमएमआर जो वैक्सीन होती है उसको इंट्रामस्कुलर नहीं देते, किस रूट से देते हैं, सबकुटेनियस रूट से देते हैं। तो डी इज द आंसर। In the childhood immunization nowadays in DPT vaccine, one vaccine is removed due to occurrence of large number of side effects. Which vaccine is it? It is tetanus, diphtheria, pertussis या सारी। देखो इनिशियली जो pertussis थी वो कुछ साइड इफेक्ट्स कर रही थी, अब उसका डिफरेंट वेरिएंट हम यूज कर रहे हैं pertussis का। तो कौन सी वैक्सीन रिमूव करके चेंज की है हमने, pertussis। HPV वैक्सीनेशन शेड्यूल इन द एडोलेसेंट गर्ल्स। देखो जो एडोलेसेंट्स गर्ल होती हैं वो कितनी एज में होती है, 13-14 के बाद वाली होती है। वैसे अगर 14 से पहले ये वैक्सीनेशन देना होता है तो उसकी एज क्या होती है, सिर्फ 2 डोसेस देनी होती है, 0 और 6 पे, ठीक है, 6 मंथ पे। पर अगर हम HPV वैक्सीनेशन 14 के बाद दे रहे हैं एडोलेसेंट गर्ल्स को तो इसकी 3 डोसेस दी जाती है। तो कब कब दी जाती है, 3 doses in 0 to 6 month interval after 15 years, 3 doses 0, 1, 6 month below 15 years of age, 3 doses in 0, 6, 12 months interval, या 2 doses in 1 to 6 month interval after 15 year। मैंने ऑलरेडी बताया कि 15 years के बाद ही 3 doses दी जाती हैं, तो ये वाले ऑप्शंस तो चले गए। अब 15 के बाद 3 डोसेस देनी है तो उसकी क्या है, 0, 2 और 6 मंथ पे 3 डोसेस इसकी दी जाती है। नेजल कोविड वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई, बाद में ना नेजल से भी देने वाली कोविड वैक्सीन आ गई थी, तो वो किसने डेवलप की थी, डिस्कवर की थी, भारत बायोटेक ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एस्ट्राजेनेका ने। तो वो की थी भारत बायोटेक ने। इन एन आइस लाइन रेफ्रिजरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट द बॉटम ऑफ द बास्केट, यानी कि सबसे जो नीचे फ्रीजर जोन होता है उसमें कौन सी करनी चाहिए, डीपीटी, टीटी और हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी और मीजल्स।
पेंटावेलेंट आईपीवी और पीसीवी, हेपेटाइटिस बी, टीटी और डीटी। देखो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ओपीवी हमारी सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है, उसके साथ साथ बीसीजी और मीजल्स ये लाइव वैक्सीन होती है और इनको हम फ्रीजर वाले जोन में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है, तो इनको हम हीट से बिल्कुल एक्सपोज ऑफ नहीं करते। और जो सबसे ऊपर वाली होती है जो फ्रीज सेंसिटिव होती है, वो वाली कौन सी होती है, जो 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह, तो इनको सबसे ऊपर वाले में रखते हैं और जो बीसीजी वगैरह है वो सबसे नीचे वाले में रखते हैं बास्केट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, वो सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं बता रही थी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, बीसीजी और ओपीवी। ऑलरेडी मैंने बताया बीसीजी और ओपीवी तो हमारी है हीट सेंसिटिव है, तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन तो इनमें इन दोनों में भी कौन है, ओपीवी है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसीलिए जो ओपीवी है उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीवीएम देते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि उसकी पोटेंसी ठीक है या नहीं है। Which vaccine should not be given to a HIV positive newborn except, मतलब इनमें से काफी वैक्सीन होती है जो HIV पॉजिटिव न्यूबॉर्न को नहीं देते हैं, बीसीजी, मीजल्स, रुबेला और डीपीटी। देखो लाइव वैक्सीन ना यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो बीसीजी तो बिल्कुल नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एचआईवी इन्फेक्शन से पॉजिटिव है वो, तो बीसीजी, मीजल्स और रुबेला ये हमारे लाइव वैक्सीन होती हैं, इनमें तो वो नहीं देनी होती। डीपीटी ये दे सकते हैं बच्चे को, इट इज क्वाइट सेफ, तो डीपीटी इज द आंसर। विच विटामिन गिवन विद एमआर वैक्सीन इन प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें एक विटामिन दी जाती है मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन के साथ, तो कौन सी होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए जो होती है हम 9 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों के, ये ऑलरेडी हमारे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसमें बहुत पहले से इंक्लूडेड है, तो विटामिन ए हमेशा देनी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रोटेक्शन देता है हमको। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन से रिलेटेड, एचपीवी से रिलेटेड डिटेल वीडियोज हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और अगर हमारा चैनल आपको ठीक लगा हो, सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।